नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 1999 में हुए कारगिल वॉर को लेकर जब इंडिया पाकिस्तान को ये कहा है कि कारगिल वॉर के पीछे पाकिस्तानी सोल्जर्स का हाथ है, तब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये नकारते हुए कहा कि इसके पीछे पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं, इसके पीछे जो कश्मीरी लोकल्स हैं ये लोग इन्वॉल्व है। लेकिन पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ उन्होंने ये एडमिट की है कि कारगिल वॉर में डायरेक्ट रोल था पाकिस्तानी सोल्जर्स का। आप इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख पाएंगे यहाँ पर कि पाकिस्तान आर्मी चीफ एक्नॉलेजेस रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इन कारगिल वॉर। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर कहा क्या है आगे हम बात करेंगे, लेकिन कारगिल वॉर को जो कि 25 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर पहली बार ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो वॉर है जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ये स्टार्ट की थे इन्फिल्ट्रेशन करके, उसे पहली बार एडमिट किया गया। और इस पर आप दुनिया भर के आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये स्टेटमेंट आने के बाद में दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश हो रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा क्या है ये ध्यान सुनिए। देखिए, फ्राइडे के दिन, मतलब हम परसों की हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेट करता है और ये पाकिस्तान का 59th डिफेंस डे था। और यहाँ पर स्पीच देनी थी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर को, और अपने इस स्पीच में ही ये बात को एक्नॉलेज किया गया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर शहीद इनको बताया गया, यहाँ पर इन्हें वीर गति को बताया गया कि आप यहाँ पर देख पाएंगे जो टर्म है सेक्रीफाइस रेंडेड थ्रू मार्टिरडम बाय सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। ये यहाँ पर नहीं रुके, इसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी नेशंस है ये एक पावरफुल और एक ब्रेव नेशंस है, जैसे कि आप सभी लोग भी जानते होंगे। और ये जो पाकिस्तान नेशंस है ये बखूबी समझता है, अच्छे समझता है कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम क्या है और कैसे सस्टेन करना है एक वॉर में, या एक देश को कैसे आगे सस्टेन करना है, ये पाकिस्तान भली भांति जानता है। ये कौन कह रहा है? ये मुनीर कह रहा है, पाकिस्तान आर्मी चीफ ये कह रहा है। और यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 वॉर हो चुकी है, जहां पर 1948 में पहली बार, 65 में, 71 में और कारगिल वॉर में, जहां पर यह कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से थाउजेंड्स ऑफ जो सोल्जर्स है वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं अपनी देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ये कितना बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से, क्योंकि इसके पहले आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान ने अब तक 2010 के टाइम में, यानी कि हम बात कर रहे हैं लगभग कारगिल वॉर के 10 साल के बाद में, एक डिकेड के बाद में, पाकिस्तान ने पहली बार अपनी तरफ से पाकिस्तानी सोल्जर्स जो 350 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे, पहली बार इनके जो नाम है वो ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन किए गए, जिन्हें कहा गया सुहादाज कॉर्नर। और ये 350 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे ये आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। और आपको पहले बता दें कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के इस पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो इन्फिल्ट्रेट करके कारगिल वॉर को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पिछले साल ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफिसर है जिनका नाम है कैसर तोफेल, इन्होंने यहाँ पर डिटेल्ड अकाउंट दिया था किस तरीके से कारगिल वॉर की प्रिपरेशंस की गई थी, कैसे एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कारगिल वॉर को लेकर। और उसके बाद में अब 2024 के टाइम में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी आर्मी ने एडमिट की है कि कारगिल वॉर जो अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट की गई थी, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किए थे अपने लाइफ को। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके पहले भी तो यहाँ पर परवेज मुशर्रफ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके, आर्मी चीफ भी रह चुके, इन्होंने यहाँ पे एडमिट की थी, क्योंकि कारगिल वॉर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इन्हें माना जाता है। कारगिल वॉर नहीं होता अगर परवेज मुशर्रफ के दिमाग में कारगिल वो को इन्फिल्ट्रेट करने का आइडिया ना आया होता। क्योंकि कारगिल के आप लोकेशन देखेंगे तो जस्ट ये LAC के आपको नजदीक दिखाई देगा, जस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहां पर आपको वेरियस हिल्स दिखाई देंगे जहां पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी। फॉर एग्जाम्पल कि जोजिला हो गया, टाइगर हिल हो गया जो पाकिस्तान इसे कैप्चर करना चाहता था, द्रास रीजन, कारगिल एक हिल हो गया। इसके अलावा जो बाटालिक है यहाँ पर ही पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर करके बैठे हुए थे। लेकिन इस बात की जो खबर है, कारगिल में एक शिपयार्ड, एक चरवाहे ने जिनका नाम तासी नाम ग्याल होता है, ये पहली बार
थे कि कुछ गतिविधि, कुछ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हिल एरियाज में, कारगिल के जो हिल एरियाज में वो वहां पर की जा रही है। और इसको लेकर जो खबर है, इंफॉर्मेशन है, वो इंडियन आर्मी को दी जाती है। इंडियन आर्मी जो होती है स्टार्ट करती है ऑपरेशन विजय, और यहाँ शुरू होता है कारगिल वॉर, जो करीब करीब 2 महीने तक चली थी। और इस 2 महीने में टाइगर हिल की बात करें या फिर तोलोलिंग जो हिल माउंटेन एरियाज है, जहां पाकिस्तान की जो आर्मीज है वो कैप्चर कर रखी थी, सारे यहाँ पर हिल से पाकिस्तानी सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। और यहाँ पर ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ पर इंडिया कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करता है हर साल 26 जुलाई को। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर भी कुछ ऑफिसर्स आर्मी वीर गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब ये वॉर हुई, स्टार्ट हुई और जब ये एंड हुई तो उस बीच में हमारे तरफ से 26 ऑफिसर्स मारे गए थे और 66 इंजर्ड हुए थे। ये ऑफिसर्स की बात करें, लेकिन सोल्जर्स की बात करें यहाँ पर तो 523 यहाँ पर। लेकिन परवेज मुशर्रफ ये एक लंबे टाइम तक कभी एडमिट ही नहीं किए कि इनकी तरफ से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है वो की गई है। ये अलग बात है कि ये जब आर्मी चीफ से हट चुके थे, जब ये प्रेसिडेंट से भी हट चुके थे, उसके बाद से इनकी तरफ से एडमिट की गई कि यस हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस की गई थे। लेकिन सीटिंग आर्मी चीफ की बात करें तो पहली बार आसिफ मुनी की तरफ से ये एडमिट की गई है। आपको पहले बता दें कि परवेज मुशर्रफ की तरफ से ये बात की गई थी, एडमिट की गई थी कि यस हमारी तरफ से शुरुआत में मुजाहिदीन एक्टिविटी हो रही थी, इनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस की जा रही थी, लेकिन बाद में इसी चीज को पाकिस्तानी आर्मी जो है FCN है, जिसे फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी कहते हैं, इनकी तरफ से जो बाकी की जो ऑपरेशन है वो संभाले गए थे। और इसको लेकर जो पाकिस्तान है, ये वहां के जो कैप्टन करनाल शेर खान जो कि 27 बटालियन के थे और हवलदार लालक जान जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, इन्हें यहाँ पर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि कारगिल वॉर में पाकिस्तान की तरफ से शहीद हुए थे, जिसे पाकिस्तान कहता है, ये जो अवार्ड है गैलेंट्री, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, इसे निशाने हैदर के नाम से पाकिस्तान बोलता है। और हाल ही में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कारगिल वॉर को लेकर बात हम कर रहे हैं मई की, 29 मई की हम बात करें, जब पाकिस्तान के फॉर्मर एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से भी एडमिट की गई थी कि कारगिल वॉर जो है ये एक हमारे तरफ से फॉल्ट थी, इट वाज आवर फॉल्ट। पाकिस्तान की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये साफ ये बात को एडमिट की थी कि पाकिस्तान की तरफ से लाहौर डिक्लेरेशन जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी, इसका एक वायलेशन था 1999 में हुए कारगिल वॉर। और एक बात जानकर हैरानी होती है कि जब परवेज मुशर्रफ की तरफ से जब कारगिल को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त नवाज शरीफ को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि इंडिया बार बार उस टाइम में पाकिस्तान को ये कह रहा था कि कुछ एक्टिविटी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन इस बात की खबर नवाज शरीफ को, क्योंकि उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें भी नहीं थी। और इंडिया कारगिल वॉर के बाद भी ये बराबर और लगातार कहता रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी सोल्जर्स का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इसे डिनाई करता गया कि पाकिस्तान इसके पीछे, पाकिस्तानी सोल्जर्स के पीछे इन्वॉल्व नहीं थे। और जब कारगिल वॉर में भारत की जब जीत होती है तो इसको लेकर हाल ही में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर यह भी कहा था कि जब 26 जुलाई 1999 में कारगिल वॉर जब हम लोग जीत जाते हैं तो हमारे पास में एडवांटेज थी कि जो इंडियन फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को यानी LOC को क्रॉस कर सकती थी, लेकिन भारत जो है ये हमेशा से एक पीस लविंग देश रहा है। भारत बिलीव करता है कि इंडियन वैल्यूज क्या है, भारत ये मानता है, ये कमिट करता है कि जो इंटरनेशनल लॉज है इनको फॉलो किया जाए। और यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया आंख में धूल झोंक कर, क्योंकि कारगिल की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। आप वहां पर देखेंगे कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर चले जाते हैं, और इसी का फायदा पाकिस्तान ने उस वक्त उठाया था। और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अपनी तरफ से LOC को क्रॉस नहीं कर सकता है। इट डज नॉट मीन दैट वी कुड नॉट क्रॉस द LOC, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पर उरी अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, LOC हमने क्रॉस किए, सिचुएशन को देखते हुए हमने LOC क्रॉस किया। इसके बाद में बालाकोट स्ट्राइक, यहाँ पर भी LOC क्रॉस किया गया। जब जब टेररिज्म को लेकर यहाँ पर PM मोदी का ने यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर यह कहा कारगिल विजय दिवस के मौके पर कि पाकिस्तान इससे कोई भी लेसन सीखा नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि टेररिज्म को लेकर, प्रॉक्सी वॉर को लेकर हम लोग और भी यहाँ पर फोर्सफुली इससे फाइट करेंगे। और क्योंकि अभी अक्टूबर के टाइम में SCO की समिट होनी है पाकिस्तान में, और उस टाइम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आना, ये एडमिट कर लेना, मतलब ये कि इसको लेकर अब इंडिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स आने वाला है। और मे भी यहाँ पर यह भी हो सकता है कि डॉक्टर S जयशंकर या इंडिया की तरफ से ये जो बात है अब UN
में उठाया जा सकता है, जिसे पाकिस्तान ने 25 साल तक एडमिट नहीं किया, अभी एडमिट कर रहा है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है। यहाँ पर पहला इंडियन, फर्स्ट इंडियन जो कि जूडो में मेडल जीता है, आपको बताना ये है कि जो 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक्स हो रहा है, इसमें कौन फर्स्ट इंडियन है जो जूडो में पहला मेडल जीता है? सकीना खातून, सचिन सिन्हा, कपिल परमार या फिर परमजीत कुमार? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।